नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। कोई आपके गाल पर एक चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे करो, लेकिन उस पर हमला मत करो। अहिंसक बने रहो। गांधी जी बाइबल में लिखी ये अहिंसा की बातें भारतीयों को सिखाते थे। गांधी जी के अहिंसा के तत्वों को भारत में स्वतंत्रता के बाद बढ़ चढ़कर प्रोत्साहित किया गया। इतना प्रोत्साहित किया गया कि गांधीवाद हमारी न्यायपालिका में सालों से देखने मिलता है। बड़े बड़े गुनाहों में दोष सिद्धि के बावजूद सजा इतनी कम होती है कि अपराधी अपने अपराध की सजा को कर्मफल तो मानता ही नहीं, उल्टा नया अपराध करने हेतु प्रोत्साहित होता है। दरअसल बेंगलुरु की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने साल 2022 के चर्चित मंगलुरु प्रेशर कुकर ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद शारिक को केवल 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एनआईए के बयान के अनुसार अदालत ने शारिक पर 92,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मोहम्मद शारिक ने भारत में इस्लामिक स्टेट के लिए आतंकी हमलों को बढ़ावा देने और आईईडी धमाकों के जरिए समाज में आतंक पैदा करने की साजिश रची थी। शारिक आतंकी हमले के उद्देश्य से एक प्रेशर कुकर में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी लेकर ऑटो रिक्शा में ले जा रहा था। इस बम को वो मंगलुरु के एक मंदिर में प्लांट करने वाला था, लेकिन मदरसा छाप आतंकी ने खराब टाइमर लगाया था, जिस वजह से बम समय से पहले रिक्शा में फट गया और ये जिहादी उस ब्लास्ट में झुलस गया। शारिक एक विदेशी हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहा था और क्रिप्टो करेंसी के जरिए आतंकी साजिशों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग किया करता था। शारिक के गुनाह हमने जो आपको गिनवाए वो साबित हो चुके हैं। ये कोई आरोप नहीं है। शारिक आतंकी हमले का दोषी है, एक सर्टिफाइड आतंकी है, फिर भी उसे केवल 10 साल के कठोर कारावास की सजा मिली है। एनआईए अदालत ने उसे देश के खिलाफ युद्ध और हत्या का प्रयास का दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 121A, 122, 120B और 307 के तहत 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यूएपीए के तहत आतंकी कृत्यों, फंडिंग और आतंकी संगठन की सदस्यता के लिए 10 साल की सजा सुनाई है। यही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत धारा 3A और 5A के तहत 10 साल की सजा सुनाई है और फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर जालसाजी करने के लिए 2 साल की सजा सुनाई है। लेकिन अदालत का यह आदेश है कि ये सारी सजाएं एक साथ चलेंगी, यानी 10 साल में आतंकी मोहम्मद शारिक जेल से बाहर आएगा। क्या एनआईए कोर्ट ये दावे के साथ कह सकती है कि आतंकी मोहम्मद शारिक जब जेल से सजा पूरी कर आएगा तब एक और आईईडी बम लेकर काफिर हिंदुओं के मंदिरों में धमाका करने की कोशिश नहीं करेगा? क्या अदालत ये कह सकती है कि इस आतंकी को सजा मिलने के बाद बाकी आतंकियों के मन में भारतीय कानून के प्रति डर निर्माण होगा और वो इस तरह के हमले करने के विचार त्याग देंगे? अगर इनके जवाब नहीं है तो भारत की इतनी बड़ी कानून व्यवस्था और न्यायपालिका का क्या अर्थ है? क्या न्यायपालिका आम भारतीय लोगों की रक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है? अगर मोहम्मद शारिक मंगलुरु की मंदिर में बम प्लांट करता और कुकर का धमाका होता तो कितनी जाने जा सकती थी? क्या कोर्ट उसकी मंशा को नजरअंदाज कर रही है? भारत की न्यायपालिका में फांसी की सजा या मृत्युदंड केवल तभी दिया जाता है जब कोई मामला अति संगीन हो, कोई मामला अन्य मामलों से अलग हो, जिस मामले के कारण देश भर में सनसनी फैली हुई हो। वरना भारत की न्यायपालिका को शायद ही कभी फांसी की सजा सुनाते हुए देखा गया है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ पार हो चुकी है और भारत में इतने संसाधन नहीं है कि टैक्स भरने वालों के पैसे दोषी जिहादियों, आतंकियों के जीवन भर के पालन पोषण के लिए खर्च किए जाए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में एक गांव है, पड़घा बोरवली। इस गांव में बड़ी संख्या में इस्लामिक चरमपंथी रहते हैं। इस गांव में 2002-2003 मुंबई के मुलुंड, मुंबई सेंट्रल और विले पार्ले बॉम्ब ब्लास्ट का दोषी साकिब नाचन रहा करता था। इसे भी भारत की न्यायपालिका ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और वो 2016 में जेल से बाहर छूटकर आया था। जेल से बाहर आते ही उसने क्या किया? विरोधी वकीलों पर हमले किए, पड़गा बोरवली को आतंकी संगठन आईएसआईएस का गढ़ बनाया और उसका नाम रखा अल शाम। 2023 में उसे फिर एक बार एनआईए ने गिरफ्तार किया। कुछ ही महीनों पहले बुढ़ापे के कारण
साकिब की जेल में ब्रेन स्ट्रोक के कारण मौत हुई। क्या अदालत 10 साल की सजा देकर आतंकी साकिब नाचन के आतंकवाद को रोक पाई? कुछ हफ्तों पहले ईरान युद्ध के शुरुआती चरण में भारत के मुस्लिम अमेरिका और इजराइल की निंदा करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे थे। उसमें से एक बच्चे का बयान काफी वायरल हुआ था। वो बच्चा कह रहा था, अगर वो बड़ा होता तो इजराइल के सीने में छुरा घोंपता, ज्यादा से ज्यादा उसे 20 साल की सजा होती। उसे डर नहीं लगता क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा होती। इजराइल के साथ क्या करना चाहिए? मैम, इजराइल के साथ तेज नेज करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामनेई साहब को मारा है। वहाँ पे भी आप जैसे मासूम बच्चे मारे जाएंगे फिर क्या होगा? अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उससे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। यानी उस बच्चे को पता है कि अगर वो किसी का खून कर दे तब भी उसे ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा होगी। इसीलिए वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए ये 20 साल की कीमत चुका सकता है। उस छोटे से बच्चे के बयान को देखकर हम कह सकते हैं कि उसे भारत की न्याय व्यवस्था का डर नहीं है, ज्ञान नहीं है, शायद उसे जीवन का अनुभव भी नहीं है। जीवन कितना जटिल है ये भी उसे पता नहीं है। लेकिन उस लड़के को ये बात ठीक से पता है कि एक खून के लिए उसे न्यायपालिका ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक जेल में बंद रखेगी। 2 दिन पहले मुंबई के मीरा रोड में पहलगाम की तरह ही जैब जुबैर अंसारी नाम के मुस्लिम केमिस्ट्री टीचर ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को कलमा पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने पढ़ने से मना करने पर जुबैर ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। वो दोनों अभी अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। कोई कितना भी नकारे, ये भी आतंकी हमला ही था। उसने काफिरों का कत्ल कर सवाब पाने की कोशिश की थी। ये केस अभी ATS को दिया गया है और शायद आगे NIA के पास जाएगा। क्या तब भी NIA कोर्ट जुबैर अंसारी को केवल 10 साल की सजा देकर छोड़ देगी? क्या बम फोड़ने की कोशिश हत्या की कोशिश नहीं है? क्या चाकुओं से किए गए जानलेवा जिहादी हमले आतंकवाद नहीं है? फिर भारत की न्यायपालिका में आतंकवादियों को फांसी क्यों नहीं मिलती? 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के दोषी याकूब मेनन को फांसी दी जानी थी। उस समय भी कोर्ट का गांधीवाद उमड़कर सामने आया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रात 3 बजे कोर्ट खोला गया और याकूब मेनन की हो सके तो फांसी खारिज हो, इसके लिए प्रयास जारी थे। सौभाग्य से ऐसा नहीं हो पाया और पीड़ितों को न्याय मिला। याकूब मेनन को फांसी हुई। अगर हमारे 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश की न्यायपालिका आतंकवाद, खून जैसे गंभीर मामलों पर फांसी की सजा नहीं देती तो फिर अपराधियों के दिल में कानून का डर कैसे बना रहेगा? इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। इसे आप क्रूरता के रूप में देख सकते हैं, लेकिन अपराधियों के खिलाफ दिखाई गई क्रूरता अपराधों की भयावह श्रृंखला को खंडित कर देती है। देश में कानून अपराधियों को अपराध से रोकने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। एक अपराधी को दी गई सजा दूसरे अपराधी के लिए सीख होती है कि वो ऐसे किसी भी गतिविधि में पड़ने से बचे। अपराधी को दी हुई सजा पीड़ित के लिए न्याय होती है। यही न्यायपालिका के अस्तित्व की सबसे बड़ी जरूरत है। दुर्भाग्य से भारत के न्यायपालिकाओं से आतंकवाद के दोषियों के खिलाफ आया फैसला सौम्य है, बाकी आतंकियों के मन में डर पैदा नहीं करता। ये गांधीवाद की देन है। क्या अपराधी गांधीवादी होते हैं जो उन्हें दी जाने वाली सजाओं में खोखले अहिंसा की आड़ ली जाती है? दुर्भाग्य से गांधीवाद भारत की ताकत हो सकता था, वो आज न्यायपालिका में होने के कारण भारत की कमजोरी बन चुका है। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट में कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।